जाफराबाद मर्डर मामले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सलमान की चाकू गोदकर की थी हत्या। सरकार ने बनाए थे सस्ते टमाटर बेचने के लिए सेंटर। सरकार द्वारा बताए सेंटर्स पर नहीं पहुंची गाड़ियां। बढ़ती महंगाई में सरकार नहीं उठा रही कोई कदम। बरसात के बाद सड़कों की हालत और अधिक खराब। जगह जगह गड्ढों में भर जाता है बारिश का पानी। सड़कों को बार बार खोदा जाता है। बदलते मौसम के साथ फैल रही है आई फ्लू की बीमारी। इस बीमारी के लिए नहीं बनी कोई दवाई। आई फ्लू के मरीज से रखनी चाहिए उचित दूरी। डेयरी में मौजूद दूध की क्रेट में मिला डेंगू का लार्वा। डेयरी मालिक ने एमसीडी कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। जाफराबाद मर्डर मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान मंजूर और एक नाबालिग के रूप में हुई है। डीसीपी जॉय एंड तुर्की ने बताया कि हत्या के पीछे सलमान की पिछले 2 साल से मंजूर की बेटी से दोस्ती थी। मंजूर और उसका परिवार इस रिश्ते के विरोध में था। मंजूर ने करीब 1 हफ्ते पहले सलमान से बात की थी और उन्हें खास तौर पर कहा था कि वह उनकी बेटी का पीछा ना करे। हत्या से 2 दिन पहले मंजूर का नाबालिग बेटा और उसके दोस्तों ने सलमान को रोका था और उसकी मोटरसाइकिल की चाबियां छीन ली थी। आपको बता दें कि मंजूर ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर सलमान की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर पर चाकू के 8 घाव पाए गए हैं। छाती और गर्दन क्षेत्र पर घातक चोटें लगी थी। अब पुलिस तीसरे आरोपी मौसम का पता लगाने में लगी हुई है। देखिए, परसों शाम की बात है, 5:15 बजे गली नंबर 2 बोलते हैं इसको, कल्याण सिनेमा रोड, जाफराबाद का इलाका पड़ता है। तो वहाँ एक लड़के की पब्लिक व्यू सब लोग के सामने कुछ लोगों ने उसके ऊपर चाकू से वार किया और उसकी डेथ हो गई थी। तो लड़के को आइडेंटिफाई किया, सलमान नाम, 25 साल उम्र थी, वहीं आसपास का रहने वाला है वो। और हमें तफ्तीश में पता लगा कि वो किसी लड़की से उसकी दोस्ती थी और लड़की के परिवार वालों ने ही उसका मर्डर कर दिया था। और इन लोगों ने ड्यूरिंग इंटरोगेशन बताया कि लगभग 2 साल से लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं और 4 महीने पहले परिवार को पता लगा था और परिवार वाले सख्त खिलाफ थे दोस्ती के। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पोस्टमार्टम हो गया सलमान का। पोस्टमार्टम में 8 बड़ी इंजरीज निकली हैं, जो काफ़ी जो फेटल इंजरीज हैं वो उसके चेस्ट में और गले में है। तो कर रहे हैं, अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, केस वर्कआउट कर लिया हम लोगों ने। टमाटर ने लोगों को लाल करने के बजाय उनकी आंखों में आंसू दिए हुए हैं। आमतौर पर टमाटर के बढ़ते दामों की वजह से अब किचन से टमाटर गायब होता नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार ने पहल की थी कि कई जगहों पर सस्ते टमाटर बेचे जाएंगे। कई जगह सेंटर्स भी बनाए गए, लेकिन उन सेंटर्स पर गाड़ियां नहीं पहुंची। जब हमने कुछ जगहों का जायजा लिया तो देखने को मिला कि शकरपुर, लक्ष्मीनगर और रमेश पार्क में कोई भी इस तरह की गाड़ी नहीं आई है जिससे सस्ता टमाटर दिया जाए। वहीं लोगों का कहना है कि उन्हें ना तो कोई सूचना मिली कि यहाँ सस्ता टमाटर दिया जाएगा, ना ही यहाँ किसी तरह का कोई टमाटर बिका। वहीं लोगों का कहना है कि इस बढ़ती महंगाई में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही जिससे लोगों को इस महंगाई से राहत मिल सके। अंसार नगर, रमेश पार्क, नहीं कोई ने कुछ नहीं बोला। कोई जानकारी नहीं कोई जानकारी नहीं है। कोई भी नहीं आई, कोई ठेली भी नहीं आई गाड़ी की जगह पे। अच्छा, कोई नहीं आया यहाँ टमाटर बेचने को। इंतजार है लोगों को कि सरकार सस्ता टमाटर बेचे। हाँ इंतजार है, कोई का इंतजार नहीं है कि सरकार क्या ही कहाँ रही है। किसी ने कौन क्या गया टमाटर की, देखो गया गे भी यहीं रहते हैं। हाँ तो टमाटर की गाड़ी वाड़ी कोई नहीं हुई। सरकार ने बोले तो यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी आया ही नहीं अभी तक। कुछ कोई नहीं आ रहा है। यहाँ 200 रुपये किलो खरीदा जा रहा है। हाँ टमाटर भी कहा था, अनाउंसमेंट हुई थी कि कल या आज में टमाटर की गाड़ी आएंगी। कल भी नहीं आई ना आज आई है अब तक। हाँ आसपास के इलाकों में कहीं नहीं, यहाँ से रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर तक। मैं तो अब सुबेरे से तो राउंड लगाई हूँ, कहीं नहीं है कोई गाड़ी नहीं। बैठाना चाहिए और लोगों को इंतजार नहीं है। इतनी महंगाई कर रखे हैं, काम धंधा है ही नहीं। सस्ते टमाटर बेचना चाहिए ना। टमाटर की गाड़ी नहीं आई है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। सरकार के तो ये हालात हैं, जिसकी सरकार बन नहीं जाती है
वो गरीब आदमी को सताती। हम अपना टाइम पास करते। एक छोटी सी दुकान है हमारी, उसके पैसे मांगते थे दलाली के 500 रुपये महीना लगेंगे। यहाँ 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, 130 रुपये किलो, 225 रुपये किलो। महंगाई बढ़ती जाती है, गरीब आदमी मर रहा है। और क्या है, सस्ता होना चाहिए गरीब आदमी के लिए। हाँ, सस्ता टमाटर मिलना चाहिए। कहीं नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला सस्ता। कोई गाड़ी नहीं है। 260, 270 इस रेट में चल रहा है टमाटर। सड़कों की हालत पहले से ही खराब है, लेकिन बरसात के बाद इनकी दशा और अधिक बिगड़ जाती है। इन टूटी हुई सड़कों पर हादसे तो होते ही हैं, साथ ही इन जगहों पर बरसात का पानी भी रुक जाता है, जिससे मच्छर पनपते हैं, जिस कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। इस बारे में हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने स्थानीय निवासियों से बात की, तो उनका कहना था कि ये सड़क बनी तो कई बार गई है, लेकिन बार बार इसे किसी न किसी वजह से खोदा जाता है और फिर कई महीनों तक मलबा यूं ही पड़ा रहता है, जिससे लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी दिक्कतें होती हैं। सड़क की तो कंडीशन ख़राब ही है और ये गंदगी तो यहाँ बहुत रहती है। कितनी बार तो लेट उठी है। वो तो आप ये देखो ना, जो जमुना जी के बाहर रोड पे ITO पे इधर पानी भर रहा है, वहाँ भी तो दिक्कत है बहुत ज़्यादा। ये तो अब किसको कहा जाए। नहीं होती है, फिर टूट जाती है। वो आज करके जाएंगे, दूसरे दिन कोई और आके तोड़ जाएगा। वो रिपेयरिंग चलती रहती है। नहीं, वो कोई ना कोई, जैसे किसी चीज़ का फॉल्ट हो गया तो वो उसमें वो तोड़ेंगे, लोग तोड़ते हैं, वो करते हैं, तो इसलिए वो ये चीज़ें हो जाती हैं और कोई बात नहीं। सब आगे तो टूटी फूटी पड़ी है। उसको पानी का भर जाता है तो उसको फिल करने के लिए मलबा ला के डाल देते हैं। मलबा कुछ बह भी जाता है, कुछ रोडे पे रह जाते हैं, रोडों पे गाड़ियाँ स्लिप करती हैं। बच्चे भी आते हैं, साइकिल वाइकिल पे करते हैं। सुबह शाम यहाँ पे लेडीज़ वगैरह से, यहाँ से कॉलोनी है, पुलिस कॉलोनी है, वहाँ से दूध लेने के लिए आती है मदर डेयरी बराबर में, तो वो भी दिक्कत होती है, उनको भी दिक्कत होती है सारी। जो है पानी हर जरा सी बरसात होती है पानी भर जाता है, उसकी निकासी कोई रास्ता नहीं है। गंदगी तो लोग फेंकते हैं, वो किसी टाइम अगर गाड़ी आती भी है, वैसे तो झाड़ू भी नहीं लगती इस टाइम। जो है पिछले 3-4 महीने से तो ये हालत है, झाड़ू भी नहीं लगती है यहाँ पे गली पे जो है। और बाकी उठता है, कभी उठता है जब तो अपना उठ जाता है, लेकिन लोग फिर डाल देते हैं। वो क्या है ना कि एक जगह कहीं पे कोई कूड़ा डालता है और वो लोग फिर सारे वहीं पे ढेर लगा देते हैं। जो तो पानी बहुत भर जाता है, बहुत पानी भर जाता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बहुत ही पानी भरता है यहाँ पे सड़क पे, गंदगी भी रहती है, गाड़ियाँ बहुत खड़ी होती हैं। गाड़ियाँ में इधर भी बहुत जाम लग जाता है। कभी भी एक गाड़ी आए तो जाम बहुत लग जाता है यहाँ पे। सफाई तो हमने देखी नहीं कभी भी, भरा रहता है ये पानी हमेशा भरा रहता है। अभी थोड़ी सी बारिश हो तो पानी भर जाएगा इसके अंदर। ये तो पता नहीं खोदा किसी के लिए था, मतलब पानी बहुत भरा रहता है यहाँ पे। बनी है लेकिन ये कूड़ा और गाड़ियाँ बहुत खड़ी होती हैं, जाम बहुत लगता है यहाँ, जाम भी बहुत लगता है, पानी भी बहुत भर जाता है यहाँ। बदलते मौसम के साथ अक्सर आई फ्लू की बीमारी को फैलते हुए देखा गया है। बारिश के बाद ये बीमारी अक्सर हर तीसरे आंखों के मरीज में देखी गई है। इसके लक्षण आंखों में सूजन आना, लाली आना, पानी आना है। डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है कि इस बीमारी के लिए कोई भी दवाई नहीं बनी है, इसके लिए हमें खुद ही प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। अगर किसी इंसान में आई फ्लू की बीमारी है तो हमें उससे खुद ही उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वायरल फ्लू क्या होता है? ये हवा से तो नहीं फैलता, लेकिन कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से होता है। क्योंकि मानसून में आमतौर पर देखा जाता है लोग नदियों स्विमिंग पूल जाते हैं नहाने के लिए, नदियों में नहाने जाते हैं, और वायरस की संख्या क्योंकि हमारे वातावरण में बढ़ती है तो वहीं से आई फ्लू शुरू होता है और धीरे धीरे फोमाइट ट्रांसमिशन से ये फैलता जाता है। फोमाइट ट्रांसमिशन का मतलब है कि जब भी कोई किसी व्यक्ति को आई फ्लू है और उसके जो आंसू है उसमें वायरस के पार्टिकल्स हैं, अब वो आंसू किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति के आंखों तक जब पहुंचेंगे तो वहां पे आई फ्लू हो जाएगा। लक्षणों की बात करें तो आंखों में लाली होना, आंखों से पानी लगातार बहना, आंखों में सूजन आ जाना, पलकों का सूज जाना, और यदि बहुत सीवियर कंजक्टिवाइटिस है तो आंखों में खून का उतर आना भी देखा जाता है। खून अगर आता है आंखों में। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में कल एक डेयरी में मौजूद दूध की क्रेट में डेंगू का लार्वा मिला था। डीबीसी यानी डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर ने छानबीन की के बाद डेयरी मालिक का एमसीडी इंस्पेक्टर से कहकर चालान करवा दिया था, और इसी बात पर डेयरी मालिक भड़क गया था। उसने अचानक डीबीसी पर हमला कर दिया। आरोपी उमेश चंद्र ने 3-4 अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़ित रविंद्र कुमार को दौड़ा कर पीटा। हमले के दौरान रविंद्र के 6 दांत टूट गए। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में रविंद्र को अस्पताल ले जाया गया। उपचार के बाद रविंद्र का बयान लेकर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा, ड्यूटी के दौरान हमला, जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी डेयरी मालिक उमेश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित रविंद्र ने बताया कि जब वह चालान की कॉपी आरोपी के पास लेकर गए तो डेयरी मालिक ने उनसे मारपीट शुरू कर दी, जिसकी वजह से पीड़ित के नीचे के 6 दांत टूट गए। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी उमेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पीड़ित ने कहा कि 3 आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उमेश के ऊपर पेनल्टी ज्यादा लगाई जाए। आपको बता दें कि रविंद्र कुमार परिवार के साथ नंदनगरी इलाके में रहता है। रविंद्र कुमार नगर में डीबीसी के पद पर कार्यरत है। फिलहाल उसकी तैनाती वार्ड नंबर 218 सुंदर नगर में है।
हम वहाँ गए तो हमने कहा भी ये जो क्रेट है इसमें डेंगू का लार्वा हो रहा है, अगर आप साफ़ नहीं करोगे तो इसमें मच्छर आपका चालान हो सकता है। उन्होंने छूटते ही ये कहा कि अगर आपको पैसे दे देंगे तो आपका चालान आप हमारा चालान नहीं करोगे। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा आप कोर्ट का चालान कर दो, हम वहीं भुगत लेंगे। साहब हमारे साथ थे, उन्होंने ऑन द स्पॉट चालान कर दिया। चालान करते ही जैसे हमने पर्ची दी, उसके काउंटर पे गए, उसने हाथापाई शुरू कर दी। थप्पड़ों की इतनी बौछार करी और घूंसे इतने मारे, मेरे दो दिन तक ये सूजा रहा और मेरे ये सारे दांत ये सारे हिल गए उसी की वजह से। मौके की नज़ाकतों को देखते हुए मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दिया। 112 नंबर पे कॉल करते ही उसने अपने 3 या 4 लड़के थे वो बुला लिए। उन्होंने दौड़ा के इतना पीटा कि मैं अब पता नहीं कि अगर बाई चांस PCR वैन नहीं आती तो वहाँ और भी बड़ा हादसा हो सकता है। शाहदरा जिले की स्पेशल स्टाफ टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। टीम ने हत्या के प्रयास का भंडाफोड़ किया है। आरोपी व्यक्ति को घटना के 36 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया। अपराध में प्रयुक्त 2 चाकू बरामद किए गए। एक घायल व्यक्ति को उनके पिता ने कई गंभीर चोटों के कारण GTB अस्पताल में भर्ती कराया था। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए SPL की एक टीम का गठन किया, जिसमें इंस्पेक्टर विकास कुमार, प्रभारी स्पेशल स्टाफ ASI प्रमोद, हेड कांस्टेबल राजेश और अन्य साथी शामिल थे। चूंकि पीड़ित व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था और बोलने की स्थिति में नहीं था और बयान देने के लिए अयोग्य था, इसीलिए टीम ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान यश और आकाश उर्फ माणिक के रूप में की है। आरोपियों की पहचान करने के बाद टीम ने CCTV फुटेज और CDR विश्लेषण और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर काम करना शुरू किया। विभिन्न सुराग विकसित किए गए और टीम को पता चला कि एक आरोपी यश लोनी रोड शाहदरा पर आ रहा है। टीम ने तुरंत जाल बिछाया और आरोपी यश को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। इसके बाद दूसरे आरोपी आकाश को भी पकड़ लिया गया। आरोपी यश ने खुलासा किया कि उसके दोस्त आकाश का पीड़ित राहुल के साथ पैसे उधार देने को लेकर कुछ विवाद था। पिछले साल आकाश और राहुल के बीच झगड़ा हुआ था और कुछ दिन पहले पीड़ित के भाई योगेश ने अपने दोस्त आकाश की पिटाई भी की थी। आकाश राहुल से खुन्नस रखता था और बदला लेना चाहता था। उन्होंने आगे खुलासा किया कि वे नशे में थे और राहुल को सुखर बाजार चौक डबल स्टोरी के मुख्य गेट के पास देखा। राहुल भी उन्हें घूरने लगा, तभी वे गुस्से में आ गए और उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसके शरीर पर कई चोटें आईं और फिर वे पुलिस से बचने के लिए हरिद्वार भाग गए। पार्कों की अगर बात करें तो पार्कों की स्थिति बेहद खराब है। बात करें अगर ललिता पार्क की तो यहाँ की स्थिति और ज्यादा खराब है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस जगह को पार्क नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पार्क जैसा यहाँ कुछ है ही नहीं। ना ही साफ सफाई है, ना कोई सौंदर्यकरण किया गया है ताकि लोग पार्क में टहलने के लिए आए। साथ ही यहाँ की बॉर्डर की दीवार टूटी हुई है। लाइट के खंभे भी यूं ही खुले में टूटे पड़े हैं, लेकिन ना ही इनकी कोई मरम्मत की जा रही है और ना ही पार्क का सुधार किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं है, जिस कारण महिलाएं तो और अधिक इस पार्क में आने से कतराती हैं, क्योंकि शाम होते ही यहाँ नशेड़ी आकर बैठ जाते हैं। ये पार्क ललिता पार्क का पार्क है जी, और ललिता पार्क ही नहीं, लक्ष्मी नगर, सकरपुर, सब तमाम जो MCDs के पार्क हैं वो सब बदहाल हालत में हैं सर। लाइटें वगैरह टूटी पड़ी हैं, कहीं पर बिजली के इक्विपमेंट लगे हुए हैं ना, उनको ऑन ऑफ करने के वो ओपन लगे हुए हैं, करंट लग जाए। हाल फिलहाल में करंट की जो घटनाएं घटी हैं उससे कोई सबक नहीं लिया है प्रशासन ने। MCD हाँ, प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। नंगे तार पड़े हुए हैं, किसी का पैर लग जाए, किसी का कोई जिम्मेदार कोई नहीं है इसके लिए। गंदगी के आप देख सकते हैं, ना सिर्फ MCD के पार्क बल्कि DDA के भी जो पार्क हैं हमारे यहाँ सकरपुर लक्ष्मी नगर के अंदर, वो पार्क तमाम गंदगियों से अटे पड़े हैं। तो सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल जीरो है। और ये ललिता पार्क का पार्क है, आप लक्ष्मी नगर में पार्क में जाएंगे तो वहाँ पर भी गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दिखाई नहीं देता MCD का कहीं पर भी। DDA का थोड़ा बहुत कहीं दिख जाता है, लेकिन MCD का तो बिल्कुल निल है। देखिए मैं आपको ये बताऊँ, पहले तो मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मगर मैं यहाँ मार्केट में आया हूँ तो मेरा पार्क में अंदर आने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि ना यहाँ की गंदगी देखकर। रियल तो है, यहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए। पार्क नहीं कि गली भी हो, साफ़ ही रहनी चाहिए। नहीं, लाइट वगैरह तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली होने चाहिए। बिना लाइट के तो कोई स्नैच भी कर सकता है। यहाँ पर कोई बंदा आके बैठेगा, लड़का आके बैठेगा, गर्ल्स को भी डर है, इसमें सेफ्टी की बड़ी बात आ जाती है, तो इसमें लाइट वगैरह भी आनी चाहिए। नहीं, यहाँ तो आना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ तो डर लगता है अंदर आने में हम जैसों को। बाकी जो नशे वाले आदमी हैं वो तो शायद आ सकते हैं। हाँ, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, बाकायदा MLA वगैरह जो यहाँ के, इनको बताना चाहिए, ये उन तक बात पहुँचनी चाहिए कि साफ़ सफाई का मुद्दा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो बहुत बीमारी ख़त्म होंगी, क्योंकि अभी वार्ड वगैरह निपटी है तो मलेरिया डेंगू होने का खतरा है। ठीक है नहीं, ये तो ज़रूर इंपॉर्टेंट बात है। मैडम पार्क में बस यही है कि यहाँ गंदगी होती है चारों तरफ। जो भी आते हैं लोग यहाँ, कभी कोई इधर टॉयलेट कर देगा चारों तरफ। मतलब यही है कि लोग कहीं भी देख के टॉयलेट वगैरह कर देते हैं। हाँ, कूड़ा भी बहुत डाल देते हैं। देखो कूड़ा आप देख सकते हो इधर उधर डाला हुआ है, इस वजह से लोग आना नहीं चाहते इस पार्क में।
साफ़ सफाई कभी नहीं देखी हमने, तो आज तक 4-5 साल हो गए मैं इस मार्केट में जॉब करते हुए, कभी नहीं देखा साफ़ सफाई। लाइट वगैरह नहीं रहती, ये टूटे पड़े हुए हैं, नहीं आ पाते हैं। इतनी गंदगी में मैडम कौन आना पसंद करेगा पार्क में। अब साफ़ सफाई यहाँ पे होनी चाहिए बट होती नहीं है। चारों तरफ कूड़े वगैरह फेंके हुए हैं, ये वो, साफ़ सफाई एक बार होनी चाहिए। इसे पार्क नहीं कह सकते, हमारी तरफ भी पार्क है बट वो देखने लायक है। वहाँ पे लोग आते हैं सुबह शाम टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने, बट यहाँ पे कौन आएगा। देखो ना कंडीशन पार्क की जिस तरीके से हो रखी है, कोई नहीं आना पसंद करे। शहादा डिस्ट्रिक्ट के सीवापुरी पुलिस ने 2 शातिर स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। ये दोनों स्नैचर्स अप्सरा बॉर्डर की एक महिला का फोन स्नैच करके भाग रहे थे। इन्हें पकड़ने के लिए एसएचओ विनय यादव के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें हेड कांस्टेबल सचिन कुमार, हेड कांस्टेबल साधु, कांस्टेबल अक्षय ने सीसीटीवी की मदद से दोनों आरोपियों, जिनके नाम साहिल और आमिर है, उन्हें 12 घंटों में ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस ने इनके पास से एक मोटरसाइकिल और स्नैच किया हुआ मोबाइल फोन बरामद कर लिया। यमुना खादर में डॉक्टर्स लोगों का इलाज करने के लिए आए हुए हैं। इस बारे में जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि डेंगू के मामले बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं काफी मात्रा में उनको या तो बुखार की शिकायत है या फिर लूज मोशन और डिहाइड्रेशन और शरीर में खुजली होने की शिकायत ज्यादा आ रही है। लोगों का कहना है कि उनको काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सरकार की व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई भी व्यवस्था नहीं की है। रात में हमें मच्छर लगते हैं, ना ही कोई मच्छरदानी दी गई है। अगर बात कर रहे रहने की तो यहाँ लोगों का रहना भी दुश्वार हो रहा है। देखिए बीमारी बेसिकली अभी क्या है कि पेशेंट को रेसिस वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, रेसिस है, डिहाइड्रेशन के केसेस काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं इसमें, और इंजर्ड के पेशेंट काफ़ी है। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ गाय वगैरह फंसी हुई थी बाढ़ में, तो उनको निकालने के चक्कर में कुछ लोग अभी एक्सीडेंटल केसेस टाइप के मान के चलिए गए, इनको इंजरी काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक हम काफ़ी ऐसा 250 के अराउंड हम देख चुके हैं। देखो डेंगू मलेरिया तो वैसे भी अब आने वाले, अगर ये बाढ़ नहीं होती तो भी आगे प्रोमिनेंट जैसे जो मास होते हैं वो ये 2 मास इनके ऐसे ही थे, ठीक है। तो आगे पानी से संबंधित जो बीमारियां हैं वो तो पनपने के चांस थोड़े और ज़्यादा होंगे। नहीं अभी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे होंगे। तो मेनली यहाँ पे पानी के क्लोरीनेशन जो वाला प्रोग्राम है वो एक बार यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे जो मास के अंदर हम लोग कर सकते हैं। कुछ नहीं मिल पा रहा, कपड़ा सब चलेगा, वो कोई पता नहीं है कैसे आई है। पहले वहाँ रहते थे, अब भगा दिया, नहीं कुछ नहीं मिल रहा है। 12 बजे खाना, 12 बजे तक तेरे खाना चालू और शाम तक खाना थोड़ी ना गिला खा लेगा। बच्चे हैं, कपड़े भी पहनेगा, कोई नाम ही नहीं है। जब काम लागत है जब भी इंसान आवत है, बाद में भूल जाते हैं। बच्चे लेकर इसी जुग्गी में बता पन्नी 100-200 रुपया बच्चे का यहाँ खिलाई कि ये पन्नी लाकर उधर टेंट लगी, इधर तो कुछ भी नहीं है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी ही नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए सीसीएन लाइव। नमस्कार।